गांव के उस छोटे से मकान में दो भाई रहते थे, रघुवीर और सुरेंद्र। दोनों का बचपन गरीबी में बीता था। माँ बाप खेतों में मजदूरी करते करते चल बसे और घर की जिम्मेदारी बड़े भाई रघुवीर पर आ गई। रघुवीर मेहनती था, हिम्मती था। उसने छोटे भाई सुरेंद्र को पढ़ाया लिखाया, खुद दिन रात मजदूरी करके उसकी फीस भरी। गांव का हर शख्स कहता, ये दोनों भाई तो राम लखन जैसे हैं। लेकिन समय की धूल में रिश्तों के रंग कब बदल जाते हैं कोई नहीं जानता। सुरेंद्र पढ़ाई में तेज था। उसने शहर जाकर इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। रघुवीर ने खुशी खुशी अपना सब कुछ बेचकर उसका खर्च उठाया। वह सोचता था, मेरा छोटा भाई पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा तो हमारे घर का नाम रोशन होगा। वही सुरेंद्र ने शहर जाकर नए सपने देखे, बड़े घर, बड़ी गाड़ियाँ, ऊंचे ओहदे। लेकिन साथ ही उसने शहर का रंग भी पकड़ लिया, लालच, दिखावा और रिश्तों से ज़्यादा पैसे की अहमियत। सुरेंद्र जब पहली बार नौकरी पाकर गांव लौटा तो उसका अंदाज बदल चुका था। भैया, आप अब छोड़िए ये खेती बाड़ी, गांव में रहकर क्या मिलेगा, चलिए शहर, वहां हम बड़ा घर लेंगे। रघुवीर ने हंसते हुए कहा, छोटे, ये मिट्टी ही हमारी माँ है, खेती बाड़ी छोड़ देंगे तो जिएंगे कैसे। सुरेंद्र खामोश हो गया, लेकिन उसके दिल में एक बात बैठ गई, भैया तो मेरी तरक्की की राह में रुकावट है। कुछ साल बाद जमीन के कागजों का मामला उठा। गांव की आधी जमीन दोनों भाइयों के नाम थी। रघुवीर चाहता था खेत बचा रहे, पर सुरेंद्र जमीन बेचकर शहर में प्लॉट लेना चाहता था। भैया समझिए, जमीन बेच देंगे तो करोड़ों मिलेंगे, गांव में मिट्टी खोदकर क्या मिलेगा। रघुवीर ने सख्त लहजे में कहा, सुरेंद्र, ये खेत हमारी पहचान है, मैं इसे कभी नहीं बेचूंगा। झगड़े शुरू हो गए। घर की दीवारें जो पहले हंसी खुशी की गवाह थी, अब चीख पुकार सुनने लगी। सुरेंद्र का शहर वाला दोस्त दलाल था। उसने सुरेंद्र के कान भरे, तू अपने भैया को हटा दे, जमीन पूरी तेरे नाम हो जाएगी, लाखों करोड़ों का खेल है। पहले तो सुरेंद्र कांपा, मगर फिर उसके दिल में लालच ने प्यार को दबा दिया। वो सोचने लगा, भैया ने मुझे पाला पढ़ाया, पर अब वही मेरे रास्ते का कांटा है। गांव में बारिश की रात थी, बिजली बार बार चमक रही थी। रघुवीर अपने खेत की रखवाली करने निकला। पीछे पीछे सुरेंद्र भी चुपचाप निकल पड़ा। खेत के बीच जहां अंधेरा था, रघुवीर लालटेन पकड़े खड़ा था। सुरेंद्र के हाथ में लोहे की रॉड थी। भैया, सुरेंद्र ने पुकारा। रघुवीर मुड़ा और मुस्कुराया, क्या हुआ छोटे, इस वक्त यहाँ? सुरेंद्र की आंखें भर आई। एक पल को हाथ कांप गया, लेकिन अगले ही पल लालच और गुस्से ने दिमाग पर कब्जा कर लिया। उसने रॉड उठाई और पूरे जोर से भैया के सिर पर दी मारी। रघुवीर वहीं जमीन पर गिर पड़ा, खून मिट्टी में मिल गया। उसकी सांसें टूट रही थी और होठों पर आखिरी शब्द थे, सुरेंद्र, तू ही तो मेरा सपना था। रघुवीर की लाश सुबह खेत में मिली। गांव दहशत में था। पुलिस ने छानबीन की और जल्द ही सुराग मिल गया। गांव के बच्चे ने बताया, मैंने रात को चाचा को खेत की ओर जाते देखा था। पुलिस ने सुरेंद्र को पकड़ लिया। पूछताछ में पहले वो मुकरा, लेकिन जब सबूत सामने आए तो टूट गया। रोते हुए बोला, हाँ, मैंने ही अपने भैया को मारा। पैसे के लालच में मैं भूल गया कि उन्होंने मुझे इंसान बनाया। अदालत में जज ने कड़ी फटकार लगाई, तुम्हें भाई का कातिल नहीं बल्कि उसकी उम्मीदों का गुनहगार कहा जाएगा। सुरेंद्र को उम्र कैद की सजा हुई। गांव वाले आज भी कहते हैं रघुवीर जैसा भाई शायद ही कोई हो, जिसने अपने छोटे के लिए सब कुर्बान किया, और सुरेंद्र जैसा भाई भी शायद ही मिले जिसने लालच के लिए खून किया। रघुवीर की मिट्टी आज भी उसी खेत में है। लोग जब वहाँ से गुजरते हैं तो रुककर कहते हैं, भाई का खून सबसे बड़ा पाप है। यह कहानी सिर्फ भाइयों की नहीं, बल्कि हर उस रिश्ते की है जहाँ लालच और स्वार्थ प्यार पर भारी पड़ जाता है। रिश्तों को तोड़ना आसान है, पर टूटे रिश्ते की चुभन सारी उम्र सालती रहती है।